Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 1. In this lecture we will discuss classification of integral equations. So first we are going to define the integral equation. An equation which involves an unknown function under one or more integral sign is called an integral equation. दोबारा सुनिए. An equation which involves an unknown function under one or more integral sign is called integral equation. एक इक्वेशन को हम इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे अगर इंटीग्रल साइन के अंदर एक अननोन फंक्शन मौजूद हो. फॉर एग्जाम्पल g of s is equal to integral from a to b ks of t g of t dt. ये एक इक्वेशन है. इसमें g एक अननोन फंक्शन है. g of s g एक अननोन फंक्शन है जो इस इंटीग्रल साइन के अंदर मौजूद है. वेयर ks is a known function. Similarly, g of s is equal to f of s plus integral from a to b k of st g of t dt. इस इंटीग्रेशन को हम विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर t इंटीग्रेट कर रहे हैं. वेयर s and t are two variables from the interval a and b. So these two functions, these two equations are the integral equations because there involves unknown function g in the integral sign. Integral equations g of s is unknown function where f of s and k s of t are known functions. यहाँ जो k of st एंड एफ ऑफ एस है ये दोनों नॉन फंक्शंस हैं. इस इंटीग्रल इक्वेशंस में g के अलावा जो फंक्शंस हैं इसको ये नॉन फंक्शंस हैं और जो g ऑफ t है या g फंक्शन है ये एक अननोन फंक्शन है. द फंक्शंस इन्वॉल्व्ड इन इंटीग्रल इक्वेशंस may be complex valued functions of real variable s and t. ये दो वेरिएबल्स रियल वेरिएबल्स है जो इस इंटरवल से हम ले रहे हैं. इसके अलावा जो नॉन फंक्शंस हैं जो फंक्शंस है इस इंटीग्रल इक्वेशंस में जो भी फंक्शन है ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड भी हो सकते हैं और रियल वैल्यूड भी हो सकते हैं. बट द वेरिएबल्स एस एंड टी आर रियल वेरिएबल. सो ये इंटीग्रल इक्वेशन का डेफिनेशन है. सिंपल डेफिनेशन है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स एन अननोन फंक्शन अंडर द इंटीग्रल साइन. इंटीग्रल साइन एक भी हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. सो अगर एक इंटीग्रल साइन में एक या एक से ज़्यादा इंटीग्रल साइन में एक अननोन फंक्शन आता है तो इस इक्वेशन को हम इंटीग्रल इक्वेशंस कहते हैं. Now, linear integral equation. An integral equation is called linear. एक इंटीग्रल इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे if unknown function appears in it linearly. एक इंटीग्रल इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे अगर इसमें जो लीनियर जो फंक्शन है अननोन फंक्शन है अगर ये लीनियर हो.
जैसा कि पहले एग्जांपल इस दो इक्वेशंस को देखिए, जी ऑफ एस, यहाँ जो जी फंक्शन है इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। इसका मतलब है कि ये एक लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। सिमिलरली ये इक्वेशन जी ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ एस, इसमें ये जी ऑफ टी लीनियरली अपीयर कर रहा है, मतलब इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। सो ये एक लीनियर इक्वेशन है। अगर आप इस दूसरे इक्वेशन को देखिए, बट जी ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ एस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी के ऑफ एस टी, जी ऑफ टी, यहाँ जी ऑफ टी जो अननोन फंक्शन है इसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब ये 1 नहीं है। सो इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन सिंपल इक्वेशंस हैं, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। द मोस्ट जनरली लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, अब लीनियर इक्वेशन को हम जनरलाइज कर रहे हैं। जनरलाइज फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज एच ऑफ एस जी ऑफ एस, ये दोनों प्रोडक्ट में है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा, एक पैरामीटर है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए वेयर द अपर लिमिट इज अननोन। अपर लिमिट ये वेरिएबल भी हो सकता है और फिक्स भी हो सकता है। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए के ऑफ एस टी जी ऑफ टी डी टी वेयर द अपर लिमिट मे बी either variable or fixed. So this is the generalized form of the general linear equation. General linear equation, h of s g of s f of s plus parameter lambda and k s t g of t. अच्छा, तो अपर लिमिट फिक्स भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। वेयर द फंक्शंस एफ, दिस फंक्शन एफ ऑफ एस एंड एच एंड के एस ऑफ टी, दीज थ्री फंक्शंस के एफ ऑफ एस एंड एच ऑफ एस, एच ऑफ एच एफ एंड के, दीज थ्री फंक्शंस आर नोन फंक्शंस। ये एक इंटीग्रल इक्वेशन में आपको दिए जाएंगे, ये नोन होंगे आपको। एंड जी इज अननोन फंक्शन, वेयर जी जो है ये एक अननोन फंक्शन होगा, वेयर लैम्डा इज रियल और कॉम्प्लेक्स पैरामीटर। ये लैम्डा ये एक पैरामीटर है, ये रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। एंड k of st, this is the kernel, this is called the kernel of the integration. So ये इंटीग्रल इक्वेशन के बेसिक डेफिनेशंस थे। नेक्स्ट हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।